अपने क्रश को इम्प्रेस करने की सब कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी इम्प्रेस करने के चक्कर में आपका खुद का पोपट हो जाता है। एक बार मेरे दोस्त के साथ कुछ वैसा ही हुआ। 10 साल के बच्चे की वजह से उसका पोपट हो गया। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो 12th खत्म करने के बाद मैं गया था कनाडा पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ जाके मैंने कुछ नए दोस्त बनाए, और मोस्टली वहाँ पे मेरे सारे दोस्त ना इंडियन ही थे, क्योंकि इंडियंस की वहाँ पे कोई कमी नहीं है। उल्टा मेरे को लगता है यहाँ से ज्यादा इंडियन वहाँ पे है। और वहाँ पे ना इंडियन लोगों से मिलना भी बहुत इजी होता है, क्योंकि जब आप ऐसे इंडियन स्टूडेंट वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स होते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। आप वहाँ जाके आप इंडियन स्टूडेंट से डायरेक्टली मिल सकते हो। और वहाँ पे वो लोग फेस्टिवल्स भी रखते हैं, लाइक दिवाली का फेस्टिवल हो गया, नवरात्रि का फेस्टिवल हो गया, जहाँ पे सब इंडियन स्टूडेंट्स को इन्वाइट करते हैं। तो आप कोई भी इंडियन स्टूडेंट हो, आप वो ग्रुप में फॉलो करके आप लोगों से इजीली मिल सकते हो। तो कुछ ही टाइम में ना मेरा वहाँ पे एक इंडियन फ्रेंड्स का ग्रुप बन चुका था, और वो ग्रुप एकदम ऐसा मिक्स था। लाइक कुछ जूनियर्स थे, कुछ सीनियर्स थे, कुछ ग्रेजुएशन कर रहे थे, कुछ ऑफिस में थे, कुछ लड़के थे, कुछ लड़कियां थे, सब पूरा मिक्स ग्रुप बन चुका था मेरा। अब कनाडा की ना मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ पे ना सब लोग ऐसे अलग अलग कंट्री से आए, सब लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ के वहाँ अकेले रह रहे हैं पढ़ाई के लिए। तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं पता है, हफ्ते में एक बार ना एटलीस्ट ऐसे किसी ना किसी के घर में सब लोग मिलते हैं, बस बातें बातें करने को, चिल करने को। कभी हफ्ते में एक बार, कभी ऐसे वीकेंड पे कुछ छुट्टी हो गई तो सब साथ में मिलते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो वैसे बहुत ऐसे पारिवारिक सा माहौल होता है वहाँ पे कभी आपको ऐसे अकेले फील नहीं होता, एक अलग ही लाइफस्टाइल होती है वहाँ पे। तो कभी कभी ना सब लोग मेरे घर पे आते हैं चाय पानी और बातें करने के लिए। फिर उसमें एक दोस्त के पास PS5 था, तो हम लोग उसके घर पे गेम्स खेलने जाते थे। फिर एक दोस्त था जिसके घर पे बड़ा टीवी था, तो हम लोग मूवीज देखने जाते थे, क्रिकेट मैच देखने जाते थे। तो ऐसा पारिवारिक सा माहौल, अलग ही लाइफस्टाइल थी वहाँ पे। आपको इससे रिलेटेड कोई स्टोरी सुननी है तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आता हूँ उस क्रश वाली स्टोरी पे। तो हमारे ग्रुप में ना एक लड़का था, उसका मैं रियल नाम ले नहीं सकता हूँ, तो हम लोग उसको बुलाएंगे मंगेश कालीचरण, क्योंकि वो चेस बहुत खेलता था। तो मैग्नस कार्लसन का मंगेश कालीचरण। अब मंगेश को था हमारी ग्रुप की एक लड़की पे क्रश। तो आप इस सिचुएशन को अच्छे से समझ सकते हो, जब फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर ही अंदर किसी को किसी पे क्रश होता है। अब मुझे पता है बहुत लोग इसमें ऐसे भी होंगे जिनको अभी किसी पे क्रश होगा फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर, और वो लोग ये वीडियो देख के ब्लश कर रहे होंगे। अगर आप उनमें से हो, आपको पता है मैं आपकी बात कर रहा हूँ। देखो झूठ मत बोलना, अभी आप ब्लश कर रहे हो आपके क्रश के बारे में सोच के, मेरे को पता है। और आप लोग इस चीज से अच्छे से रिलेट करोगे, क्योंकि जब आपको फ्रेंड्स ग्रुप में किसी पे क्रश होता है ना, तो वो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि अब आप इसको प्रपोज करने से पहले ना बहुत बार सोचते हो कि मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अगर आपने प्रपोज किया और लड़की को डेट करने का मन नहीं है, शी जस्ट वांट्स टू बी फ्रेंड्स, तो पूरे फ्रेंड्स ग्रुप का माहौल खराब हो जाता है। क्योंकि अब आप दोनों का एक अलग चल रहा है, अलग एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। भले आप भले अग्री करो कि फ्रेंड्स रहते हैं, लेकिन वो सेम नहीं रहता कभी। इसीलिए भाई लड़के तो बहुत डरते हैं अपनी क्रश को प्रपोज करने से पहले, क्योंकि भाई लड़कियां बहुत डेंजरस होती है। मैं सच बता रहा हूँ, लड़कियां सामने तो मना कर देगी, नॉर्मली बात करेगी, अच्छे से रहेगी, लेकिन उनका ना एक पीछे ग्रुप चैट होता है उनकी सारी बहनों का, एक लड़कियों का एक किटी पार्टी वाला ग्रुप चैट होता है, राहुल इज अ चीटर नाम का। उस ग्रुप चैट में होती है सारे लड़कों की बेइज्जती। मेरे को लाइफ में एक बार बस वो ग्रुप चैट देखना है जहां हम लड़कों की शरेआम बेइज्जती हो रही है, वो सारी गॉसिप हो रही है कि लड़का ऐसा करता है, ये लड़का ऐसा है, ये लड़के ने मेरे को ये बोला, ये लड़के ने ये कर दिया। वो सारी गॉसिप का ग्रुप चैट मेरे को एक बार लाइफ में देखना है। और ये फ्रेंड्स ग्रुप के क्रश वाला जो सिचुएशन होता है ना, उसमें एक चीज हमेशा होती है, मेरे को बताना आप लोग इससे एग्री करते हो या नहीं। आपकी क्रश जब होती है, ठीक है, आपको किसी फ्रेंड्स ग्रुप की एक लड़की पे क्रश है, तो आप ना जब भी कोई प्लान बनता है ना बाहर जाने का, तो आपको बस इसी से मतलब है कि क्रश आ रही है कि नहीं आ रही है। आपको दूसरे लोगों से कुछ मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ ये जानना है कि अगर क्रश आ रही है तो मैं आ रहा हूँ। देखो देखो कैसे ब्लश कर रहे हो जब मैं क्रश की बात कर रहा हूँ। याद आया ना कोई? तो अगर नहीं आया तो हम दोनों साथ में बैठ के रो सकते हैं। खैर, तो मैं वापस आता हूँ स्टोरी पे। अब मंगेश और उसकी क्रश की जो फ्रेंडशिप थी ना, वो बहुत ही अलग टाइप की थी, क्योंकि मंगेश बिल्कुल भी शाई बच्चा नहीं है। उसकी और उसके क्रश की जो दोस्ती थी ना, वो एकदम ऐसे फ्लर्टी वाली दोस्ती थी। एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे को चिढ़ाना, रोस्ट करना, और खुल्लम खुल्ला मंगेश तो फ्लर्ट भी करता था। और फ्लर्ट भी ऐसे शाई तरीके से नहीं, खुल्लम खुल्ला डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर उसकी क्रश आई है तो वो रोड साइड टपोरी लोग नहीं होते, अरे मैडम कहाँ चली सवारी, हमें भी ले चलो, पीली ड्रेस में एकदम टैक्सी लग रही हो, टैक्सी। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे टपोरी वे में नहीं था, लेकिन ऐसे डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट देता था। तो उसका और उसकी क्रश का सीन थोड़ा ऐसा वाला था। अब मंगेश ने ना ऐसे मजाक मजाक में बहुत बार अपनी क्रश को बता दिया है कि वो उसको पसंद करता है,
लेकिन क्रश ने मजाक में ले लिया। यही प्रॉब्लम है पता है फनी लोगों का, जब फनी लोग सीरियस होते तो कोई सीरियस लेता ही नहीं है, सबको लगता है मजाक कर रहा है। अब कनाडा में ना 6-8 महीने तो ठंडी होती है तो हम लोग ज्यादा बाहर घूमने नहीं जाते, लेकिन समर टाइम में हम लोग बाहर घूमने का हमेशा प्लान करते हैं, क्योंकि समर टाइम में सबकी छुट्टी भी होती है। तो समर टाइम में हम लोग कुछ ना हमेशा प्लान करते ही है। जैसे एक बार कसिनो गए थे, एक बार ट्रेकिंग पे गए थे, तो वैसे ही इस समर हमने कुछ और प्लान किया। तो इस बार ना हमने डिसाइड किया कि हम लोग अलग अलग जगह गेम्स खेलने जाएंगे। जैसे एक जगह पे बॉलिंग था, एक जगह पे पूल था, तो हम लोग ऐसे अलग अलग गेम्स खेलने जाएंगे ये समर में। तो एक बार हमने प्लान बनाया और उसमें लगभग 7-8 लोग आ गए, और मंगेश और उसकी क्रश भी आए, क्योंकि ऑफ कोर्स क्रश नहीं आएगी तो मंगेश नहीं आएगा। तो इस बार जो हमने डिसाइड किया था ना, वो बेसिकली एक क्लब जैसा एरिया था। वहाँ पे एक साइड पे स्नूकर टेबल्स थे, वो 8 बॉल पूल होता है ना स्टिक से खेलने का, तो 8 बॉल पूल के बहुत सारे टेबल्स थे। एक जगह पे खाने का एरिया था, गाने वाने बज रहे थे, सब पूरा डीजे वाला माहौल था वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ पे खेलने गए, एक टेबल बुक किया, और हम लोग वहाँ पे ना साइड में देख रहे थे दरवाजे के बाहर स्ट्रीट्स के, वहाँ स्ट्रीट्स में ना वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी। तो हम लोगों ने बोला जाके एक बार देखते हैं। तो हम तीनों, मैं, मंगेश और उसकी क्रश, हम तीनों बाहर जाके देखते कि भाई ऐसा क्या है कि वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, क्या पता कोई अच्छी गेम होगी, कुछ फ्री में मिल रहा होगा, क्या पता। तो हम लोग जाके देखते कि क्या है। तो वहाँ जाके पता चलता है कि वहाँ पे एक्चुअली चेस चल रहा है। चेस जो गेम होती है ना, चेस, वो चेस चल रहा है वहाँ पे। और चेस के लिए इतनी भीड़ है क्योंकि वो चेस कोई नॉर्मल चेस नहीं था, वो था जायंट चेस। स्ट्रीट्स में वहाँ पे ना एक बड़ा सा चेस लगा था, वहाँ पे चेस का सेटअप था वहाँ पे, और बड़े बड़े चेस के जायंट पीसेस थे, लाइक वो मेरी छाती तक आ रहे थे वो पीसेस। तो वो चेस के पीसेस थे वहाँ पे, और 2 लोग चेस खेल रहे थे, और सब लोग उनकी गेम देख रहे थे। तो पूरा माहौल सा बना था वहाँ पे। तो हम तीनों वहाँ पे खड़े हो गए और हम भी देख रहे कि चेस में क्या चल रहा है, लोगों को इतना मजा क्यों आ रहा है, देखते हैं एक बार। तो हम लोग वहाँ खड़े रह गए। इतने में मंगेश कालीचरण, मेरा दोस्त मंगेश, हमारा सस्ता मैग्नस कार्लसन, ये बोलता है भाई सुन, मैं ना अभी यहाँ सबके सामने चेस खेलूंगा और मेरी क्रश इम्प्रेस हो जाएगी। मैंने बोला चेस से दुनिया की कौन सी लड़की है जो चेस से इम्प्रेस हो रही है? नहीं, मेरे को बता कौन है जो चेस से इम्प्रेस हो रहा है? कोई नहीं है भाई, मैं चेस खेलता हूँ, कोई नहीं पट रही मेरे से। तो मंगेश मेरे को बोलता है अरे तेरे को पता नहीं है, लड़कियों को ना ऐसे स्मार्ट इंटेलिजेंट लड़के बहुत पसंद है, तू स्मार्ट नहीं है ना इसलिए तुझे नहीं पता। मुझे क्यों तोड़ा? लेकिन मैंने कुछ बिगाड़ा है क्या तेरा? ऐसे रैंडमली मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? और एक सेकंड, मैं स्मार्ट हूँ ठीक है, अबव एवरेज मार्क्स आते थे मेरे को। देखो मेरे से लड़की नहीं पटी, लेकिन उसमें मेरी स्मार्टनेस का कोई लेना देना नहीं है। वो मेरे को बोल रहा है तेरे को नहीं पता, लड़कियों को जो ऐसा इंटेलिजेंट गेम्स खेलते ना, स्मार्ट गेम्स खेलते ना, वो लड़के बहुत पसंद आते हैं। और चेस बहुत ही स्मार्ट गेम है, दिमाग का गेम है, तो चेस ना लड़कियों को बहुत पसंद आता है, टर्न ऑन करता है उनको। मैंने बोला ये कौन सी मैगजीन पढ़ रहा है तू, कौन सी किताब पढ़ रही है, कहाँ लिखा है ये मन में ही कुछ दिमाग में फेक सिनारियोस बना रहा है। पता नहीं लड़कियों को इंटेलिजेंट गेम्स खेलने वाले लड़के कौन है, ऐसी इंटेलिजेंट खेलने वाले कौन है, बताओ मेरे को, कोई है ऐसी? बिल्कुल झूठ है भाई, लड़कियों को चेस से कोई ना, किसी को चेस सबको बोरिंग लगता है चेस, कोई लड़की चेस देख के नहीं पटने वाली। देखो लड़कियों को इंटेलिजेंट लड़के पसंद होंगे, मतलब वो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, वैसे वाले इंटेलिजेंट लड़के। चेस को देख के कौन बोल रहा है कि ये मेरा पति? नहीं बोल रहा है कोई। तो मेरे को बोलता है छोड़ रहने दे, तू नहीं समझेगा। अभी मैं अपने क्रश को बोलता हूँ सुन। फिर मंगेश अपनी क्रश को बोलता है कि मैं अभी चेस खेलने जाने वाला हूँ। तो उसकी क्रश रिप्लाई में बोलती है ओह वाओ दैट्स नाइस, I'll just be back in some time, और ये बोल के अंदर चली गई। फिर मंगेश मेरी तरफ पलट के मेरे को बोलता है देखा नाइस बोली, अरे नाइस बोल के अंदर भी चली गई, वो भी तो देख। भाई मेरे को ये बहुत फनी लगता है, जब आपको किसी पे क्रश होता है ना, तो आप एकदम डेलुलू में ही जीते हो। क्रश ने जो भी बोला सही बोला, क्रश ने बोला है तो सही बोला होगा। क्रश अगर तुमको इडियट भी बोलेगी ना, तो भी तुमको लगेगा कि अरे वाह कितनी प्यार से इडियट बोला मेरे को। तो मंगेश बोलता है आएगी, वापस आएगी, रुक जा, आएगी वापस। अब वहाँ सीन ऐसा था कि वहाँ चेस में ना बहुत लोगों की वेटिंग थी। तो वहाँ पे एक बंदा था जो सबके नाम लिख रहा था कि तुमको खेलना है तो नाम लिखेगा, तुमको खेलना है नाम लिखेगा। फिर सबको वेट करना था, जब एक गेम खत्म होगी तो वो नाम बुलाएगा कि राहुल आओ तुम्हारी बारी, तो सबको एक एक करके बुलाएगा वो। तो वैसी वेटिंग वाली सिस्टम थी वहाँ पे। तो मैं और मंगेश वहाँ पे वेट कर रहे थे। अब उसमें ना 2 लोग वहाँ पे चेस खेल रहे थे, लेकिन एक साइड पे मैं देखता हूँ वहाँ पे 3 अंकल बैठे हैं, 3 रिटायर्ड फॉरेनर अंकल, लेकिन उनकी आदतें फुल इंडियन अंकलों वाली थी। वो पता है क्लासिक इंडियन अंकल्स होते हैं, जब क्रिकेट मैच चलता है
वो अपनी विशेष टिप्पणियां प्लेयर्स को देते रहते कि इसको बॉलिंग दो, इसको ये करना चाहिए, अरे ऑफ का बॉल ऐसे खेल, उसको वैसे मार, रोहित को निकाल दो। अरे निकाल दो क्या निकाल दो, ने रोहित शर्मा है वो, निकाल क्या दो। तो ये 3 गोरे अंकल जो बैठे थे ना, रिटायर्ड गोरे अंकल फॉरेनर, ये लोग बैठ के चेस में सबको जज कर रहे थे। लाइक जो भी वहां पे चेस खेल रहा था ना, सबको बोल रहे अरे ये क्या फालतू मूव है, अरे ऐसा नहीं वो कर, अरे वो करना है, अरे ऐसा करना है, अरे ये क्यों कर रही, मतलब फुल ऐसे जज ही कर रहे हैं वो लोग को। वो लोग इंग्लिश में बोल रहे थे, मैं आपको ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ। अब मैं मंगेश को बोल रहा हूँ कि भाई ये 3 अंकल देख रहा है, तू जब चेस खेलेगा तेरी भी ऐसी बेइज्जती करने वाले हैं। तो मंगेश बोलता है मेरे को ये अंकल वंकल से कुछ मतलब नहीं है, क्रश कहाँ है मेरी। वो क्रश को इम्प्रेस करने के लिए ही खेल रहा है भाई, उसको चेस पसंद है वैसे, ठीक है, बट वो चेस ऐसा लोगों के सामने खेलेगा, उसको ऐसा लग रहा था कि जब वो लोगों के सामने चेस खेलेगा सब लोग उसके लिए ताली बजाएंगे, ऐसा वो मोमेंट होगा उसके लिए, तो क्रश देखेगी, क्रश प्राउड फील करेगी, वो ऐसा सब सोच रहा था। तो अभी भी हम लोग वेट ही कर रहे थे। इतने में क्या होता है, एक रैंडम छोटा बच्चा आता है, 10 साल का बच्चा आता है, और वो 10 साल का बच्चा जो था ना, वो था इंडियन बच्चा, ठीक है, फुल देसी बच्चा, इंडियन बच्चा, और वो बच्चा था एकदम शिनचैन जैसा भाई, अनोइंग और मस्तीखोर। तो ये बच्चा मेरे पास आके खड़ा होता है, मेरा ऐसा शर्ट खींचता है और मेरे को पूछता है भैया ये क्या है। अरे ना जान ना पहचान, मैं क्या चैट जीपीटी हूँ तेरा आंसर करूंगा, ये क्या है, रैंडमली आके पूछ रहा है क्या है ये। तो लेकिन मैंने इतना गुस्सा नहीं हुआ, मैंने उसको बोला चेस है चेस। फिर मेरे को पूछ रहा है भैया ये कौन सा पीस है, ये मैंने बोला घोड़ा। मैंने बोला अच्छा ये ऐसा क्यों, अरे घोड़ा है, घोड़ा जैसा ही दिखेगा ना। फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, फालतू क्वेश्चन भाई। फिर ये बच्चा मेरे पीछे ही पड़ गया, ये पीस कैसे चलता है, ये पीस कैसे चलता है, इसको क्या बोलते हैं। तो मैंने उसको बोला भाई रुक जा थोड़ी देर बताता हूँ। तो बच्चा मेरे को क्या बोलता है पता है, अगर आपको नहीं पता है तो बोल दो ना, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। अबे तेरा कौन सा टाइम वेस्ट हो रहा है, तू पैदा तो हो अच्छे से, 10 साल के, कौन सा टाइम, कौन सी स्कूल मिस हो रही है तेरी। कुछ भी फालतू क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर मेरे पे बोल रहे हैं कि मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, नहीं पता है तो बता। अरे भाई सच में अनोइंग बच्चा था। फिर ये गया मंगेश के पास, मंगेश को पूछने। अब मंगेश बेचारा, उसको चेस बहुत पसंद था, तो उसने उसके सारे आंसर किए कि ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है। वो उसको पूरा चेस सिखा रहा है कि चेस में ये होता है, ये होता है, एक शिद्दत से सिखा रहा है, क्योंकि उसको चेस बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसका नाम मंगेश रखा। तो मंगेश उसको पूरा सिखा रहा है कि ऐसे करे, ऐसे करे, ऐसे ये होता है, ये होता है। पूरा सुनने के बाद बच्चा क्या बोलता है पता है, अरे ये तो बहुत इजी गेम लगती है, तुम लोग ऐसी इजी गेम खेलते हो क्या। मंगेश गुस्सा हो गया, भाई इजी नहीं, इंटेलिजेंट गेम है, इंटेलिजेंट, इससे लड़कियां पटती है। तो ये ड्रामा चल रहा है वहां पे साइड में। इतने में मंगेश की बारी आ जाती है, मंगेश की बारी आ गई, ठीक है, मंगेश की चेस खेलने की बारी आई। अब उसका ओपोनेंट कोई तो था, लेकिन पता नहीं क्या रीजन से उसका ओपोनेंट कहीं चला गया या बाहर चला गया, उसका ओपोनेंट की बारी आई नहीं। तो मंगेश वहां पे अलग से अकेला वेट कर रहा है। उतने में वो बच्चा साइड से बोलता है मैं खेलूंगा भैया के साथ, मैं खेलूंगा, मैंने सीख लिया है, मैं खेलूंगा। अरे भाई 2.5 मिनट नहीं हुई तेरे को चेस सीख के, मैं खेलूंगा कर रहा है। और मंगेश साइड से बोल रहा है कि अरे यार तू नहीं है भाई, मेरे को लड़की को, मेरे को क्रश को इंप्रेस करना है, मैं क्या तेरे को हरा के इंप्रेस, 10 साल के बच्चे को हरा के कौन इंप्रेस होगा, मेरे को कोई स्टफ प्लेयर चाहिए, मेरे को तू नहीं चाहिए। तो बच्चा बोलता है डर गए हो तो बता दो ना। भाई ये भाई अनोइंग बच्चा है, और भाई ये पूरा ईगो पे अटैक करता है कि डर गए हो तो बता दो ना, मेरे को पता है आप डर गए हो, इसलिए आपको मेरे साथ नहीं खेलना है कि मैं आपको अभी से हरा दूंगा, ऐसा वैसा सब दादागिरी भाई, इसलिए मैं बोला शिनचैन जैसा बच्चा है। अब वो बच्चा वहां पे हंस रहा है और डांस कर रहा है कि डर गए हो तो बता दो ना, बहाने क्यों बना रहे हो। फिर मंगेश ने आजू बाजू देखा कि उसकी क्रश वहां पे कहीं दिख नहीं रही थी, तो मंगेश ने बोला अच्छा आजा, एक गेम आजा, देखो अभी हराता हूं मैं। बेसिकली मंगेश सोच रहा था कि इस बच्चे को तो आता नहीं है खेलने, तो मैं इसको फटाफट हरा देता हूं, फिर कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ बाद में खेलूंगा। तो अब मंगेश उस बच्चे के साथ खेलना स्टार्ट करता है। अब नेचुरली देखो, अगर आप कोई छोटे बच्चे के साथ खेल रहे हो तो आप उसको जीतने दोगे ना, कि चल भाई जीत जा, तू भी क्या याद रखेगा, छोटा बच्चा है, खुश हो जा। लेकिन मंगेश नहीं, मंगेश ने बोला ये चेस को इजी गेम बोल रहा है, जबरदस्ती आ रहा है मेरे साथ खेलने के लिए, आजा बताता हूं तेरे को, आजा। तो मंगेश फुल कॉम्पिटिटिव हो गया, फुल उसको हराने की ट्राई कर रहा है, और सिर्फ हरा नहीं रहा, फुल ट्रैश टॉक कर रहा है कि क्या तेरे को इजी लग रही थी ना गेम, ले खेल खेल खेल, क्या कर रहा है खेल, अरे खेल। और मंगेश का प्लान भी ये था ना कि फटाफट इसको हरा देता हूं, तो वो फुल अग्रेसिव खेल रहा था। लेकिन जब वो अग्रेसिव खेल रहा था ना, तो बच्चा थोड़ा रोने जैसा हो गया था, उसकी शक्ल छोटी हो गई, फुल सैड हो गया, फुल रोने जैसा हो गया, कि वो हार रहा था ना, बेसिकली सबके सामने हार रहा था, तो बेसिकली उसको शायद एम्बैरेसमेंट लग रहा था, तो वो ऐसा रोने जैसा हो गया। अब इतने में वो जो 3 अंकल बैठे थे ना, वो 3 अंकल मंगेश को बोल रहे हैं कि बेटा जीत रहे तो इसको, बच्चा है छोटा, तो इंग्लिश में बोल रहे थे कि इज अ स्मॉल किड, लेट हिम विन, इज अ किड, लेट हिम हैव द लास्ट लाफ, ऐसा
बोल रहे थे उसको कि उसको खुश रहने दो, उसको हंसने दो थोड़ा, क्या हो गया। तो उसको सब समझा रहे। और फिर क्राउड में भी बहुत लोग आ गए थे, तो पब्लिक भी जो गेम देख रही थी ना, बच्चे को, सब लोग ऐसे बच्चे को ही वो करते ना कि बच्चा जीते, उसको सपोर्ट करते हैं, लाइक अंडरडॉग को सब सपोर्ट करते हैं, बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्राउड में भी सब बोल रहे हैं कि जीतने दो बच्चे को, जीतने दो, क्या हो गया, तुम बाद में जीत जाना, जीतने दो। तो मंगेश बोल रहा है अरे यार ये बच्चा ठीक है, छोड़ो मैं जीतने देता हूँ। तो मंगेश फिर वहां पे इजी खेलने लगता है, हारने लगता है, पीसेस जानबूझ के दे देता है, क्वीन दे देता है। तो बेसिकली चेस में वो फिर हारने लगता है। और जब हार जाता है ना, तो वो गेम हार गया, वो बच्चा फिर वहां पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि यस मैंने भैया को हरा दिया, मैंने हरा दिया, मैं जीत गया, मैं जीत। डिल्यूशन देख रहे हो बच्चे का, हारा है वो जानबूझ के। 4 मिनट पहले रो रहा था तू, लेकिन फिर बच्चा खुश हो रहा है, चलो यस मैं जीत गया, मैंने भैया को, मैंने बोला था ना आपको मैं आपको हरा दूंगा, मैंने बोला था ना आपको मैं हरा दूंगा। यस यस कर रहा है सर, पूरा क्राउड वहां पे ताली मार रहा है बच्चे के लिए, स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है बच्चे को, उसको खुश करने के लिए। तो ताली वाली मार रहे हैं, सब खुश हो रहे, चीयर कर रहे हैं बच्चे को। इतने में उसकी क्रश आती है, मंगेश की क्रश आती है हाथ में जूस पकड़ के। क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, सब ताली क्यों बजा रहे हैं? और सब ताली बजा रहे हैं और वो बच्चा बोल रहा है मैंने भैया को हरा दिया। क्रश के सामने बच्चे ने बोल दिया, क्रश को ही बोल दिया कि मैंने बच्चे को हरा दिया। क्रश को लग रहा है कि ये 10 साल के बच्चे से मंगेश हार गया। अभी तो मंगेश डींगे मार रहा था ना स्टार्टिंग में कि मैं चेस खेलूंगा, जीतूंगा, ये वो। तो क्रश हंसने लग गई वहां पे कि बच्चे से हार गया। तो मंगेश बोल रहे अरे नहीं ये, अरे ऐसा नहीं, अरे कुछ भी झूठ, अरे ऐसा नहीं, मैं जानबूझ के हारा। तो मंगेश का वो बच्चा बोल रहा है मंगेश को कि अरे झूठ बोल रहे भैया, झूठ बोल रहे, मैंने हराया भैया को, भैया झूठ बोल रहे, भैया झूठ, और डांस कर रहे हैं, मैंने हरा दिया, 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 मैंने हरा दिया। अब मंगेश की क्रश उसको बोल रही है कि अरे कुछ नहीं हो गया, बच्चे से हार गए तो क्या हो गया, स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो कि तुम हार गए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैंने बोला ना उसकी क्रश और उसका वो फन बैंटर चलता है, एक दूसरे का रोस्ट करना, जोक्स वगैरह, तो वो उसको फुल चिढ़ा रही थी। अब मंगेश बोल रहा है नहीं ऐसा थोड़ी होता है, नहीं रीमैच में वापस खेल, मैं अपना अब मैं अच्छा गेम खेलता हूं, मैं हराऊंगा तेरे को, आजा वापस खेल, रीमैच। तो बच्चा क्या बोलता है पता है, बच्चा बोलता है अगर मैंने एक बार किसी को हरा दिया मैं उसके साथ वापस नहीं खेलता।